बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी है और चैप्टर 6 हम अपना कंप्लीट कर चुके। अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर 7 की तरफ और चैप्टर 7 का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है, ये किस काम आती है और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एनर्जी के हवाले से कुछ बातें करनी है कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी की कौन सी 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं। तो एनर्जी आप सब लोग जानते होंगे, एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को जो है वो वर्क करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, एनर्जी कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बगैर कोई भी चीज़ को हम जिंदा नहीं कह सकते, वो उसके बगैर काम नहीं कर सकती। एनर्जी की 2 मेजर फॉर्म्स होती हैं जो हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डील करते हैं, जिनके साथ एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों किस काम आती हैं ये हम देखेंगे। पहले हम ज़रा बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से कुछ बातचीत कर लें कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। ये साइंस की, बायोलॉजी की एक वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दो चीज़ें क्या हैं जिनको हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एनर्जी रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ये बहुत इजी है कि इसमें हमने ये देखना होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कैसे परफॉर्म होते हैं और इसके अलावा एनर्जी का किसी भी केमिकल प्रोसेस के साथ जो है वो क्या उसका रिलेशन निकलता है, कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनसे फ़लाँ एनर्जी निकलती है। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें एक फार्म की एनर्जी जो है वो दूसरी फार्म में कन्वर्ट करने का नाम है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको समझ आएगी अभी कि हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पौधों की फ़ोटोसिंथेसिस को ज़रा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ सन है और ये जो है ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे। तो ये प्लांट्स, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम सब जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और वो ये सारा काम कैसे करते हैं तो वो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो सूरज से लाइट आती है ये इसका कुछ हिस्सा अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी आती है, दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो अगर आप सूरज की रोशनी पे गौर करें ना, इसमें लाइट एनर्जी भी है, इसमें हीट एनर्जी भी है, सारी ही एनर्जी हैं। लेकिन प्लांट्स जो यूज़ करेंगे वो होगी लाइट एनर्जी। तो प्लांट्स ने यहाँ से ले ली लाइट एनर्जी और उस लाइट एनर्जी का वो क्या करेंगे, प्लांट्स दूसरा काम क्या करते हैं कि ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से और बाहर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर फिर ये वाला रिएक्शन परफॉर्म होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं वाटर के साथ और साथ इसमें यूज़ की जाती है सनलाइट या कह लें कि लाइट एनर्जी, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है और साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इस प्लांट के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसमें याद रखें, ये इस चैप्टर में बार बार जो है वो चीज़ आने वाली है, वो आपने याद रखनी है। वो हम लिख लेते हैं यहाँ सा ऊपर थोड़ा सा, कि जब भी किसी भी जगह पे बॉन्ड बनता है, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में एनर्जी जो है वो यूज़ होती है या कह लें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और अगर आप बात करें बॉन्ड ब्रेक करने की, बॉन्ड ब्रेकेज, तो हमेशा जब बॉन्ड टूटता है तो उस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इस चीज़ को सामने रखते हुए ज़रा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन करवा के ग्लूकोज बनाया गया
और ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल, इसका मतलब पहले इनके आपस में बॉन्ड तोड़े गए और फिर इनके आपस में बॉन्ड्स बनाए गए। तो जब इनके आपस में बॉन्ड्स बनाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है इनकी निस्बत, वैसे तो माइक्रो मॉलिक्यूल है, इनकी निस्बत ये मॉलिक्यूल ज़रा बड़ा है, तो लिहाजा इसमें ज़्यादा बॉन्ड बने होंगे। तो उन बॉन्ड्स को बनाने की एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट्स कहाँ से वो एनर्जी लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पहले आपस में तोड़ते हैं, फिर वाटर के बॉन्ड्स को आपस में तोड़ते हैं, फिर इन दोनों को मिलाकर ग्लूकोज बना देते हैं। तो ये ग्लूकोज जब बनाते हैं, जब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ बना रहे होते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुए बगैर तो बॉन्ड बनता ही नहीं है। इम्पॉसिबल है कि एनर्जी भी ना हो और बॉन्ड भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है, तो वो एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। कि जो सूरज ने पौधे को एनर्जी दी, लाइट एनर्जी, पौधे ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला के उसने ग्लूकोज तैयार कर दिया। तो इट मीन्स कि जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, वो एक्चुअली वो एनर्जी है जो कि सूरज ने पौधे को दी थी और पौधे ने उसको ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर लिया। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? लाइट की फॉर्म में तो स्टोर नहीं है, ये कंफर्म है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में स्टोर है। तो ये एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर है बॉन्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर की गई वो की गई पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब ये ग्लूकोज जब बन गया तो ये लीफ के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ तक जहन में रखें। अब हम आगे दूसरा स्टेप उठाने लगे हैं कि फ़र्ज़ किया कि कोई भी जानवर है, अब यहाँ पे जो भी बन जाए कि जब कोई भी जानवर जो है वो इस पौधे को खा लेगा तो वो ग्लूकोज जो है वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। अब ये गाय भैंस जो भी बन गया, फ़र्ज़ किया कि ये जानवर है और ये जानवर जो है वो ये खा जाता है। तो जैसे ही वो पत्तों को खाएगा, पत्तों के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है वो पहुंच जाएगा इनसाइड द एनिमल बॉडी। यहाँ पे वो जो है वो अनक्लियर हो जाएगा। ये फ़र्ज़ किया कि बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब जब इसने ये ग्लूकोज खा लिया तो ये ग्लूकोज इसकी बॉडी के अंदर पहुँच गया, ठीक है। हम या जानवर जब भी कोई खुराक खाते हैं, हमारा मकसद होता है उससे एनर्जी लेकर अपने जिस्म के प्रोसेसेस को चलाना, ताकि हम ज़िंदा रह सकें और पूरी एनर्जी के साथ हम कोई ना कोई काम कर सकें। अच्छा, तो अब इसको ज़रा गौर से देखें कि ग्लूकोज इस जानवर की बॉडी में पहुंच गया। अब इस जानवर की बॉडी का काम है कि इसने इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है, लेकिन वो एनर्जी कैसे निकालेगा? बॉन्ड ब्रेक करके, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेकेज होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जितनी एनर्जी, याद रखें, जितनी एनर्जी बॉन्ड बनाने के लिए लगती है, जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उतनी ही एनर्जी दोबारा रिलीज़ हो जाती है। तो सेम वो काम यहाँ पे हुआ। पौधे ने लाइट एनर्जी को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया और वो लाइट एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो गई। फिर जब किसी भी जानवर ने उस पौधे को खा लिया तो वो ग्लूकोज उस जानवर की बॉडी के अंदर चला गया। अब उस जानवर ने उस ग्लूकोज को ब्रेक करना है, उसके अंदर से एनर्जी निकालनी है और वो यूज़ करनी है। तो इस काम के लिए वो क्या करेगा? वो अब ग्लूकोज को तोड़ेगा। और ग्लूकोज कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगी। कि बाहर वाले माहौल में जो ऑक्सीजन होती है वो सांस के ज़रिए जानवर और हम वो ऑक्सीजन सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाकर पहुंचती है ग्लूकोज के सामने और ग्लूकोज को तोड़ना शुरू हो जाती है। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा बन जाते हैं और उसके साथ इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर की गई थी वो भी रिलीज़ हो जाती है। अब ये एनर्जी यूज़ कर ली जाएगी। सिंपली ये एनर्जी अब यूज़ कर ली जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एनर्जी ज़्यादा निकल आती है, वो फ़ौरन उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर क्या होता है कि वक्ती तौर पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ATP मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो इजाफी एनर्जी होती है वो ATP के अंदर स्टोर कर ली जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर कभी हम उसको इस्तेमाल कर सकें, और जो बाकी एनर्जी होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अब दोबारा याद रखें कि एनर्जी जिस फॉर्म में यूज़ होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी।
इसको हम अपनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी ये जो ग्लूकोज के तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकला था वो सांस के ज़रिए जो हम दोबारा निकाल रहे हैं, ये वैसा ही है। अब याद रखें कि जो आपने इस लेक्चर से पहले जब भी आपने खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बन चुका है, और ये जो सांस आप अंदर लेके जा रहे हैं वो इस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उस ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो हम सांस के ज़रिए दोबारा बाहर निकाल देते हैं। अब इस सारी चीज़ में समझें सिर्फ एक चीज़ हो रही है और वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला गया। कैसे? फर्स्ट फॉर्म इसकी थी लाइट एनर्जी, पहले ये लाइट एनर्जी में हमें दिखाई दिया, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी की सूरत में यूज़ हुआ। तो ये 3 स्टेजेस, 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। आई होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ से समझ ना आए, लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी तेज़ थी तो आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।